बस हमारे नौजवानों का तो ये आला बस वो कैसेट लगाएंगे उस वाली वो नीस साबरी वाली बड़े जोर में मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग बड़ा महंगा चिश्ती रंग चढ़ गया फजर पड़ी ना चिश्ती रंग चढ़ गया बेपर्दगियों का घर में माहौल है तेरे पर चिश्ती रंग चढ़ गया तेरे पर चिश्ती रंग नहीं तेरे पर बुरान चढ़ गया बुरान जो आगरे के पागल खाने में जाने का सही बता रहा चिश्ती रंग चढ़ गया खुदा की कसम अगर चिश्ती रंग चढ़ गया होता तेरे ऊपर तो तेरे रंग दम खैरों की तरह नहीं होती तू सुन्नत रसूल के सांचे में ढला होता। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो किसी हिंदुस्तानी का रंग न चढ़ा मेरे ख्वाजा ने 90,000 पे अपना रंग चढ़ा के छोड़ा। अल्लाह तो आज हमारे नौजवानों का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। कभी किसी हीरो का चढ़ गया कभी किसी हीरोइन का चढ़े हीरोइन के रंग चढ़ जाए नौजवानों के कभी हीरोइनों की तरह भी बाल बाल के घूम रहे होते हैं हीरोइनों की तरह भी मेकअप बटन बना रहे होते हैं। कान भी छिपा लिए बहुत से नौजवानों ने तो कान नाक और छिपा लो नाक और बचिए से भी छिपवाओ चूड़ियां भी पहनो पूरा काम कान छिपा के घूम रहे कान समझ रहे हैं कान छिपवाए पड़े पैंट फाड़े पड़े पैंट और खड़े आप अरे भाइयों रंग चढ़ गया तुम्हारे ऊपर जमाने का जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग चढ़ जाता है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजानी सरकारे मदीना जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ा लो कुरान का ऐसा रंग चढ़ा लो अपने ऊपर इश्क रसूल का ऐसा रंग चढ़ा लो जहां जाओ तेरे ऊपर किसी का रंग ना चढ़ सके जिधर से गुजरता चला जाए अपने रंग में रंगता चला जाए। ये रंग है। आज अगर पूछो बीड़ी वाले से कहां से पीना करा दोस्तों ने सिखा दिया शराबी से पूछो कहता दोस्तों ने सिखा दिया शराब पीना जुआरी से पूछो जुआ कहां से कहता दोस्तों ने सिखा दिया। दोस्तों का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तेरा रंग दोस्तों पे क्यों ना चढ़ सका होना तो ये चाहिए था शराबियों में जाता उनकी शराब छुड़ा देता बेनमाजियों में जाता। मैंने देखा कि अच्छा खासा नमाज पढ़ रहा बेनमाजियों में बैठने लगा अपनी भी जमात छोड़ दी क्यों छूट गई जमात बैठ गया बेवकूफ तेरी उन्होंने छुड़वा दी तो तुमने पढ़वा क्यों नहीं दी। याद रखो जब वो तेरी छुड़वा सकते हैं तो तू उन्हें पढ़वा क्यों नहीं सकता। उनका रंग तेरे ऊपर चढ़ रहा है तेरा रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा। अपना भी क्या बस हमारे नौजवानों का तो ये आला बस वो कैसेट लगाएंगे उस वाली वो नीस साबरी वाली बड़े जोर में मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग बड़ा महंगा चिश्ती रंग चढ़ गया फजर पड़ी ना चिश्ती रंग चढ़ गया बेपर्दगियों का घर में माहौल है तेरे पर चिश्ती रंग चढ़ गया तेरे पर चिश्ती रंग नहीं तेरे पर बुरान चढ़ गया बुरान जो आगरे के पागल खाने में जाने का सही बता रहा चिश्ती रंग चढ़ गया खुदा की कसम अगर चिश्ती रंग चढ़ गया होता तेरे ऊपर तो तेरे रंग दम खैरों की तरह नहीं होती तू सुन्नत रसूल के सांचे में ढला होता। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तेरे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही होती तेरे घर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही होती फजर के वक्त में तेरे घर में सन्नाटा ना छाया होता फजर के वक्त में तेरे घर में खर्राटे लेके नहीं सो रहे होते बल्कि फजर का वक्त होता तेरे घर में बच्चा बच्चा जागा होता ए लोगों तेरी देवी भी नमाज पढ़ रही होती तेरी अम्मी भी नमाज पढ़ रही होती तेरी बहनें भी नमाज पढ़ रही होती तू भी मस्जिद में नमाज के लिए गया होता और फजर के बाद तेरे घरों से कुरान की तिलावतों की आवाजें आ रही होती कुरान के पारों की आवाजें खुदा की कसम तिलावतें हो रही होती। ये था तेरे ऊपर रंग ये रंग जिस दिन तेरे ऊपर चढ़ गया जमाना तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा जिधर से तू गुजर जाएगा जमाना तेरे रंग में रंगता नजर आएगा। नारे तकबीर राजा का हिंदुस्तान इस्लाम नगर का सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत
माहौल बड़ा खराब है। रंग इस्लाम का इतना चढ़ा लो बस तुम्हारे ऊपर से कोई रंग ना उतार सके, जहां जाओ मेरे रंग में मजा आए। बड़ा मुश्किल है इस वक्त इस्लाम पर अमल करना, समझ रहे हैं आप? ये मोबाइल वालों, ये कंगन वालों का अपनी बात करो, आज मेरी सुनो। अच्छी नहीं लग रही चली बात, समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो सुन रहे हैं। इतना बुरा माहौल हो गया, इतना बड़ा माहौल हो गया, इतना बड़ा माहौल का बेपर्दगी इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई मेरे भाइयों। बेपर्दगी को इतना अच्छा समझा जा रहा कि बेपर्दगी को बुरा ही नहीं समझा जा रहा। अगर कोई बच्ची पर्दा करने लगे, कोई बच्ची अगर हया का जेवर पहन ले, कोई बच्ची पर्दे में रहने लगे, मजाक बनाती है उसकी सहेलियां महल्ले की औरतें कहती है बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही हो, पर्दे में से निकल रही हो, बड़ी बड़ी मुल्लानी बन रही हो। जबकि सही बात तो ये थी कि ये बच्ची सही है, कनीज़े फातिमा बन के बैठी है, यही बच्ची सही है। जो बेपर्दा बाजारों में घूम रही वो सही नहीं है। अपना रंग ऐसा रंग लो, अगर झूठों में जाओ तो उसका झूठ छुड़वा दो, बेनमाजियों में जाओ तो उन्हें नमाजी बना दो, शराबियों में जाओ शराबे छुड़वा दो, लोगो झूठ बोलने वाले में जाओ उनके झूठ छुड़वा दो। अरे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको तुम बड़े पीर दस्तगीर कहते हो, जिनको तुम मोहब्बत में 11वीं शरीफ करते हो, बचपन में डाकुओं में चले गए, जा रहे हैं काफिले के साथ पढ़ने के लिए, डाकुओं के रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया गौसे आज़म का काफिला। मोहब्बत से सुनना, डाकुओं डाकुओं के सामने बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन मेरा बॉस डाकुओं में भी आ गया, डाकुओं में फंस गया। चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया, लूटना शुरू कर दिया, काफिले वालों को लूटा, उनका माल लूटा। जब सबको लूट लिया, गौसे आज़म का बचपना है, इन पर किसी की नजर नहीं पड़ती, इनको तो ये देखकर छोड़ दिया करते, ये बच्चा इस पे क्या होगा। लेकिन एक डाकू ने सोचा लाओ मालूम करने में क्या जा रहा है, इस बच्चे से भी मालूम करके देखूं, हो सकता है इसके पास कुछ हो। गौसे आज़म के पास आया, आके कहने लगा बच्चा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? गौसे आज़म ने फरमाया हाँ है ना, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, 40 अशरफियां हमारे पास। कहने लगा बच्चा तुम तो बता ही नहीं रहे, 40 अशरफियां। हाँ, कहने लगे तुमने क्यों नहीं बताई? काम से किसी ने पूछा ही नहीं। तुमने बताया? तुमने पूछा बताया? तो सब लोगों से तो माल पूछा जाता, तो डाकुओं से माल छिपाते, मना करते हैं नहीं होता, जब भी मना करते हैं तुमने कैसे बता दिया? कहने लगे हमने इसलिए बता दिया, हमारी अम्मा जान ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। हम तो रंग में रंगे हुए हैं, झूठ बोलने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए हमने बतला दिया। कहाँ ये हमारी सदरी की जेब में निकाल कर दे दिया। जरा गौर करें बेटा 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 अपनी ख्वाहिश मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना बेटा, ये शादी की तकरीरें हो रही हैं, बेपर्दगियां शादियों में होती हैं। और दूसरी एक बात ये है, हकीम वो है जो नफ्स पकड़ के दवा दे, हकीम वो नहीं जो मरीज से पूछ के दवा दे। अब कोई बैठा है, कोई कह रहा है ये तकरीर कर दो, कोई दिल में लेके बैठा वो तकरीर कर दो, कोई कह रहा है ये तकरीर कर दो। तो मैं मौलवी हूँ, चैनल वाली टीवी नहीं हूँ कि बदलते रहे। मैं मौलवी हूँ, एक तरफ से चलूंगा ना बात लेके। मैं हुसैनियत बता रहा हूँ क्या, और उसके बाद हुसैन की जिंदगी बताऊंगा। समझ रहे? आपको मैं इसलिए नहीं आया कि आपको हंसा के मजे दिला के चले जाऊं, मेरा आने का मकसद है मैं इस्लाह करा के जाऊं। यहाँ पर जलसा हुआ तो चाहे 2 नमाजी पढ़े, लेकिन बढ़ने चाहिए। ये है, 2 ही लोग झूठ से तोला करें मगर करना चाहिए, 2 ही बच्चियां कनीज़े फातिमा बने, पर्दा अपनाएं मगर अपनाना चाहिए। 2 ही नौजवान तौबा करें कि अब हमें फिल्मी स्टारों को अपना आइडियल नहीं बनाना है, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाना।
मेरे भाई तकरीर जो होती है वो इस्लाह के लिए होती है। उस तकरीर को आप सुने और अपने ज़हन पर नक्श करें। और मैंने तो जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी में मौका दिया है कि मुसलमानों की इस्लाह करने का, तो मैं इस्लाह करूंगा जहां तक हो सकेगा इस्लाह। खुदा की कसम में इतनी मेहनत से तकरीर करना हूं, अगर आपको अब भी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं समझता हूं ये ईमान की कमजोरी है। इससे अच्छी तकरीर और क्या करूंगा। ठीक। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं ओरिजिनल गुलफाम बैठा हूँ। अगर खाली मैं स्टेज पे आकर बैठ जाऊं और बैठ कर कुछ भी ना बोलूं ना तो जलसे वाले जब भी खुश हो जाते हैं, बस हजरत आ गए, बात खत्म हो गई। अब तो मैं मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, टेंशन आप क्यों ले रहे हैं। अब सुनिए आप।